जो चिराग अपना बंगला में आग लगा दिया, जो चिराग अपना परिवार में आग लगा दिया, जो चिराग अपने हट में एरोगेंसी में जी रहे, तो वो एरोगेंसी वाला नेता नहीं चाहिए बिहार को। चिराग पासवान का विरोध किया है कि चिराग पासवान नहीं चाहिए जमुई सांसद। चिराग पासवान को बीजेपी 2024 तक यूज करेगी। जो लोजपा के जो संस्कारी प्रवक्ता लोग हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से एब्यूज कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो ऐसी चरित्र वाली और ऐसे विजन लेके चलने वाले लोग बिहार को क्या देंगे? न राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई संस्कार है और न उनके कार्यकर्ता का कोई संस्कार है। आपको बता दें कि अगर ऐसे जो गाली बक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कुछ भी नहीं है इन लोग का सिर्फ बाहुबली फर्स्ट और गाली फर्स्ट होगा। चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, इस तरह का विजन इन लोग लेके चल रहे हैं। फिल्मी दुनिया वाले हैं, बहुत देखने में स्मार्ट है। और जो हाजीपुर में विकास हुआ है साहब, आपको हाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। लोग ढोल पिट रहे हैं। रेलवे जोन रामविलास पासवान जी बनाए, तो उस रेलवे जोन में कितने वहां के लोग, स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये चांदी और सोना के चम्मच लेकर के पले बड़े हैं, समझे। गजनी स्टाइल में दाढ़ी पे हाथ को फेरते हैं और ये हाथ हिलाते हैं, वो नहीं है साहब। वो बिहार की जनता नहीं चाहती। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द बिहार। फर्स्ट इज द टाई वाला, सेकेंड इज द खिचड़ी वाला। लेकिन चिराग पासवान जी की खुद की एकेडमिक सही नहीं है। वो अपने हलफनामा में दिया है, मैं नहीं कर रहा हूं। उनके हलफनामा में इलेक्शन कमीशन पे है कि वो 98 में मैट्रिक किया उन्होंने। अब 5 साल बाद घर बैठ के इंटर किया, 5 साल बाद 2003 में। और जो 14 में हलफनामा दिया था कि मैं ये इंजीनियरिंग करने गया 3rd सेमेस्टर, वो 19 के भी हलफनामा में है। तो आप ये बताइए, जिसका खुद ही का एजुकेशन एकेडमिक सही नहीं है, वो बिहार को शिक्षा से, स्वास्थ्य से क्या जोड़ पाएंगे? लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान का मानना है कि अगर स्वर्ण का बेटा कलम चलाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, तो दुसाद और गरीब का बेटा भी कलम चलाएगा और हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, IAS IPS बनेगा। गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति के भाइयों को अनपढ़, शराबी और मवाली बना करके ही रखना चाहता है, ताकि वो मेरा चिराग भैया जिंदाबाद करते रहे। वो चीज़ अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं और नीतीश कुमार जी चाहते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि यहाँ का कोई भी बेटा शराबी ना हो। ये लोग दलित स्वर्ण बन करके और वो अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित भाइयों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। पिताजी तो इनके मौसम वैज्ञानिक थे, लेकिन अब ये भी छोटे मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। राजनीति में शब्दों की मर्यादाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है, लेकिन जरा सोचिए, जब एक पार्टी, किसी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो, उनके प्रति अपशब्द, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करे, तो राजनीति की मर्यादाएं तार तार हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता जो है वो नीतीश कुमार को इन दिनों गाली दे रहे हैं, कहे तो गलिया रहे हैं। प्रवक्ता मतलब पार्टी का लाइन होता है, प्रवक्ता का एक लाइन पार्टी का लाइन होता है। तो सवाल चिराग पासवान पर भी उठेंगे, सवाल उनकी पार्टी पर भी उठेंगे, क्योंकि शब्दों का मर्यादा, विशेष तौर पर चिराग पासवान बात करते हैं कि शब्दों की मर्यादा में हम बात करते हैं, राजनीति करते हैं, यानी कि संस्कार या इस तरह के तमाम जो शब्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ राजकुमार पासवान है। राजनीति में आपको लगता है कि एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है जहां शब्दों की मर्यादा नहीं है, मुख्यमंत्री को लेकर भी अपशब्द, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और अपने तरीके से रखने का अधिकार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल जी ने जो बात कही, वो रात में डिबेट में था और उस डिबेट में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगा। लेकिन जो लोजपा के जो संस्कारी प्रवक्ता लोग हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से एब्यूज कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो ऐसी चरित्र वाली और ऐसे विजन लेके चलने वाले लोग बिहार को क्या देंगे? आपको बता दें कि अगर ऐसे जो गाली बक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कुछ भी नहीं है इन लोग का सिर्फ बाहुबली फर्स्ट और गाली फर्स्ट होगा। चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, इस तरह का विजन इन लोग लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि चिराग पासवान के जो पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का प्रवक्ता मतलब पार्टी का बयान, वो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग शायद मुझे नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए, हम जैसे जवाबदेह लोगों को नहीं करना चाहिए। किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन जो हुआ है वो कितना जायज है? देखिए, पार्टी के प्रवक्ता
पार्टी का रीढ़ होता है और वो चेहरा पूरे बिहार को मैसेजिंग देता है। आप देख लिया आरजेडी में डॉक्टर मनोज झा जी हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उनकी बातों में देखिए, उनकी शब्द का चयन देखिए, किस तरह से बात को रखते हैं। मैं भी आपको सभी चैनलों पे जाता हूं मैं और बखूबी से बात रखता हूं। आज रामविलास जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय पिता तुल्य हैं। उनके आदर सम्मान कह करके मैं बात को रखता हूं। लेकिन ये लोग क्या है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई संस्कार है और न उनके कार्यकर्ता का कोई संस्कार है। जब पार्टी में गुंडा मवाली और बाहुबलियों का राज हो जाएगा, समझे, उस तरह के आप सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे तो आप कहीं नहीं चला पाएंगे साहब। तो इसलिए खुद ही वो दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ में रहते हैं, तो बिहार में क्या हो रहा है जैसे को तैसे को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वैसे नहीं चलती पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले जाए, चूंकि बात उसी पे हो रही है। उनके पार्टी में कई ऐसे नेता, चूंकि पहली बार नहीं है जब सामने वाले को गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी गाली दे रहे थे इनके पार्टी के नेता वरुण कुमार, जो कई पार्टियों से आकर अब चिराग पासवान की पार्टी में, वो भी गाली दे रहे थे। कृष्ण कल्लू जो प्रवक्ता है वो भी पहले गाली दे रहे थे, बीजेपी को भी गाली दे रहे थे, आज नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। तो ये परंपरा की शुरुआत देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बीजेपी वाले लोग पे उंगली उठा रहे थे, उनके पिता के मूर्ति को तोड़ करके नाले में बहाया गया, और वो सवाल राजनाथ सिंह जी जो केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के बड़े कद्दावर सम्मानित नेता, उन पे भी चिराग पासवान सवाल उठाने का काम किया। तो ये क्या है कि पिताजी तो इनके मौसम वैज्ञानिक थे, लेकिन अब ये भी छोटे मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। और जो जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की, और खास करके 7% पासवानों की, तो आपको बता दूं कि ये लोग दलित स्वर्ण बने पड़े हुए हैं। ये लोग दलित स्वर्ण बन करके और वो अनुसूचित जाति जनजाति दलित भाइयों का शोषण कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग आगे आए, ये नहीं चाहते हैं। आपको बता दो कि कौन सा विजन है इनका बिहारी फर्स्ट का। अगर कोई विजन है, ये इनका 10 साल होने जा रहा है, 2014 से लेकर के, और 2024 में चुनाव होगा लोकसभा का। अभी 9 साल, इन 9 साल में क्या ये 9 काम भी किए हैं? जमुई में नहीं किए। जमुई में अगर किया है तो वो विजन डॉक्यूमेंट आप बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने पटल पे लाइए, आप पेश कीजिए कि हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है और इस मॉडल के साथ मैं बिहार का विकास करूंगा। लेकिन कुछ भी नहीं है साहब इनके पास। आपको बता दो कि ये तो फिल्मी दुनिया वाले हैं, बहुत देखने में स्मार्ट हैं वाकई में, नो डाउट, एक्टिंग भी जानते हैं, लेकिन इनका में मूल रूप से जो संस्कार है, परवरिश है, वो दिल्ली, पंजाब, और जो रीना पासवान जी जिस परिवार से आती हैं, पंजाबी फैमिली से, वो संस्कार लेके चले हैं। और यहाँ पे अबोध जो बिहार के युवा नौजवान हैं, तो उन लोग जो है कि उन लोग को सही आईना नहीं दिखा रहे, उन लोग को गलत रास्ते ले जा रहे हैं, जो कि राजकुमार पासवान नहीं जाने देगा। और उसके हक अधिकार के लिए और उन लोग को भविष्य सुरक्षित रखने के लिए युवा बिहार सेना हमेशा इनका विरोध करते रहेगी। रामविलास पासवान की विरासत है, लेकिन विरासत की लड़ाई भी लोजपा में है, चाचा भतीजे के बीच में। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों को कंफ्यूज कर रखी है। चिराग पासवान को ऐसे इस्तेमाल करते जैसे कि चुनाव के वक्त लाइए, प्रचार करवाइए, फिर उनको छोड़ दीजिए। देखिए, चिराग पासवान को बीजेपी 2024 तक यूज करेगी, मतलब इस्तेमाल करेगी, और इस्तेमाल करने के बाद 2025 में इनके जो अबोध कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो कहते हैं नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, वो शायद विधानसभा में भी एमएलसी बन के बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये भी सवालिया निशान है, और ये भी समय बताएगा। संघ भाजपा एक समुद्र है, उस समुद्र की गहराई को नापना एक बेवकूफ़ी होगी। और जिस संस्कार का उनके कार्यकर्ता है, उनके पार्टी में लोग हैं, वो वैसे लोगों से बिहार नहीं चल सकता। और ऐसा जो चिराग अपना बंगला में आग लगा दिया, जो चिराग अपना परिवार में आग लगा दिया, जो चिराग अपने हट में एरोगेंसी में जी रहे, तो वो एरोगेंसी वाला नेता नहीं चाहिए बिहार को। बिहार को जमीनी नेता चाहिए और ग्राउंड लेवल का नेता चाहिए। सुनिए, उनके कार्यकर्ता नाखुश, उनका पार्टी के लोग नाखुश, जनता में भी बहुत सारे फ्रिक्शन है, और उनके खास करके जो जाति के लोग हैं, वो लोग भी कहते हैं। आज ही एक रिकॉर्डिंग आया मेरे पास औरंगाबाद से, गो से पासवान लोग हैं, उन लोगों ने कहा
कि भैया इस तरीके के फोन ही नहीं उठाते, हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं उस पार्टी में। तो ये हालात है साहब। तो इस एरोगेंसी में सरकार और हवाई यात्रा इतना करते हैं, मत पूछिए। जहां से आते हैं दिल्ली पटना फिर चले जाते हैं। लेकिन जमुई कितने बार जाते हैं? जमुई ये कितने, पहले चाचा को छोटा दिखाने में हाजीपुर, लेकिन अब जमुई, लेकिन जमुई के लोग वहाँ पे हिसाब मांग रहे हैं। ये जमुई इसलिए नहीं जा रहे हैं, इनका कोई भी कार्यक्रम है जमुई का देख लीजिए जा करके। ये अभी एक विवाद हुआ है जमुई में, जो कि आप लोग शायद मीडिया तक नहीं पहुंची है। वहाँ के लोग विरोध किया इनका, चिराग पासवान का विरोध किया है कि चिराग पासवान नहीं चाहिए जमुई सांसद। और आपको बता दूं कि ये विरोध यही नहीं रुकेगी, बहुत बड़े स्तर पे जाएगा, मीडिया का सुर्खी बनेगा। जमुई आप भी गए थे कई बार, मुझे जानकारी आपने बताया था। जमुई चिराग पासवान कहते हैं कि वहाँ विकास हमने किया है। कई बार वो कहते हैं कि राज्य सरकार जो है वो नहीं चाहती कि जमुई का विकास हो, ताकि अगला बार वो जीत जाएंगे। भैया राज्य सरकार नहीं चाहती है, आप वहाँ के सांसद हैं, और एक सांसद का विजन ऐसा होना चाहिए कि केंद्र में आप मोदी का हनुमान है, तो पीएम मोदी से और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे फंड ला करके और कोयटो और जापान बना सकते हैं आप। जो आप बकिया गांव को गोद लिया, वो गांव का हालात देखिए। और जमुई, मुझे जो लगता है कि बिहार के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं 40 सीटों में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, और शिक्षा के स्तर भी सबसे नीचे होगा। वहाँ पे गरीब शोषित वंचित भाई लोग जो है बहुत नीचे स्तर पे, और संसदीय क्षेत्र भी सबसे पीछे है। ये हालात हो गया चिराग पासवान के नेतृत्व में। मैं कहता हूँ कि मेरी वैशाली जिला का हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखे। जिस तरह से पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से पहुंचाने का काम किया है, हाजीपुर मेट्रो सिटी बनने जा रही है। वहां के जो पासवान लोग हैं, वहां के जो 22.5 लाख जनता है, वो सभी जनता खुश रहेंगे, सभी युवा नौजवान लोग खुश रहेंगे। वहां के सभी बेरोजगार युवा लोगों को मैं कहता हूं कि प्रति वर्ष 40,000 रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, और नहीं किया तो वो लेकिन जो हाजीपुर में विकास हुआ है साहब, आपको हाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। लोग ढोल पिट रहे हैं। रेलवे जोन रामविलास पासवान जी बनाए, तो उस रेलवे जोन में कितने वहां के स्थानीय लोग काम कर रहे हैं। ये नेपेट है, सेपेट है, वो लिस्ट जारी करे कि कितने वहाँ के स्थानीय लोग रोजगार पर मिला है। होटल मैनेजमेंट में वहाँ के कितने स्थानीय बेटा लोग पढ़ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इंस्टीट्यूशन खोल दिया, उससे जिला को लाभ क्या है? हमारे हाजीपुर वैशाली जिला वो चीज़ें हैं। सुन लीजिए, इनको क्यों बिहार के 13 करोड़ आवाम से प्यार होगा, और क्यों 7% और ये 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति 7% पासवान भाइयों से प्यार होगा? ये देखिए, ये चांदी और सोना के चम्मच लेकर के पले बड़े हैं, समझे। गजनी स्टाइल में दाढ़ी पे हाथ को फेरते हैं और ये हाथ हिलाते हैं, वो नहीं है साहब। वो बिहार की जनता नहीं चाहती। यहाँ पे देखिए, उन्नत प्रदेश बनाने के लिए किसानी व्यवस्था को समझना होगा, किसानों के दर्द को सुनना होगा। बाढ़ सुखाड़ में जो गांव बह जाते हैं उसका एक रूप तैयार करना होगा। आपको बता दूं, यहाँ शिक्षा जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द बिहार। फर्स्ट इज द टाई वाला, सेकेंड इज द खिचड़ी वाला। तो आपको जिसमें 90% बच्चे लोग खिचड़ी में पढ़ते हैं, दलित शोषित वंचित निर्धन और गरीब घराने के बच्चे लोग पढ़ते हैं, उसके लिए आपके क्या विजन है? 10 बच्चा अगर खिचड़ी वाला में पढ़ाई शुरुआत करता है तो 2 ही ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक पहुंच पाता है। इसके लिए नहीं, देखिए चिराग पासवान जी की खुद की एकेडमिक सही नहीं है, वो अपने हलफनामा में दिया है, मैं नहीं कर रहा हूं। उनके हलफनामा में इलेक्शन कमीशन पे है कि वो 98 में मैट्रिक किया उन्होंने, अब 5 साल बाद घर बैठ के इंटर किया, 5 साल बाद 2003 में, और जो 14 में हलफनामा दिया था कि मैं ये इंजीनियरिंग करने गया 3rd सेमेस्टर, वो 19 के भी हलफनामा में है। तो आप ये बताइए, जिसका खुद ही का एजुकेशन एकेडमिक सही नहीं है, वो बिहार को शिक्षा से, स्वास्थ्य से क्या जोड़ पाएंगे? इसलिए ये चिराग पासवान ये दलित स्वर्ण है, दलित ब्राह्मण है, ये दलितों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। चाचा भतीजा दलित ब्राह्मण कैसे हो गए, दलित स्वर्ग कैसे हो गए? तो है तो रामविलास पासवान के बेटे। आपको बता दूं, इसमें कहीं 2 शक नहीं है कि रामविलास पासवान के बेटे नहीं है चिराग पासवान।
रामविलास पासवान जी की जो पहली शादी हुई थी राजकुमारी देवी जी से, तो राजकुमारी देवी जी दुसाधन थी, उनका गोत्र कश्यप था। और जब रामविलास पासवान ने दूसरी शादी किए तो रामविलास पासवान जी दुसाध थे और उनका गोत्र कश्यप रहा है। लेकिन रीना पासवान जी दुसाधन नहीं है, वो पंजाबी फैमिली से आई हैं और कभी भी उनका झुकाव चिराग जी का इस ओर रामविलास जी की पहली परिवार के साथ नहीं रहा है, उनको ज़्यादा ननिहाल से प्रेम रहा। और अभी अभी उनकी नानी जी का जो डेथ हुआ है, समझे, उसमें वो एक तरफ दुखी मनाते हैं, कहते हैं कि हम बहुत संसद में भी अपने पिताजी के हवाला देते हुए अपनी नानी के बारे में बात कहा कि ये मेरी नानी का देहावसान हो गया, भावुक हो गए। लेकिन वहां से जो भी फोटो आ रहा है वो हंसता हुआ फोटो आ रहा है, तो फिल्मी स्टाइल में ये करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ओरिजिनल दुसाध नहीं है, सच्चाई में कह रहा हूं। देखिए, मेरी माँ भी दुसाधन है, मेरे पिताजी भी दुसाध है और हम भी 24 कैरेट दुसाध हूं मैं। लेकिन मेरा ये कहकर के विवादित बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम जिस दर्द से, जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के दर्द को सुनते हैं, समझते हैं और उसको एहसास करते हैं, वो चिराग पासवान कभी भी एहसास नहीं। आप उनके बीच रहते हैं तो उनके भैया, अगर सही माने में उनके बिस्तर में सो के दिखा दो, उनका गंदा साल को ओढ़ करके दिखा दो, उनके गंदे बच्चे जो नाक से नेटा और हाथ में कटोरा लेकर के दाल भात अमार और साग खाता है, उसको गोद लेकर के दिखा दो, उसके थाली में खा के उसके साथ दिखा दो, तब मानेंगे ना। आप चांदी और सोने का चम्मच लेकर के चले हैं, आप कहते हैं ये, इसीलिए ये दलित स्वर्ण है, दलित ब्राह्मण है चिराग पासवान। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि शुरुआत की थी चिराग पासवान की पार्टी का जो प्रवक्ता का लाइन था, आपको क्या लगता है चिराग पासवान एक नई बिहार की परिकल्पना करते हैं, कहते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है उसमें बिहार के विकास की तमाम जो बातें उसमें कही गई है उस रोड मैप पर काम होगी, तो क्या यही है चिराग पासवान का रोड मैप? जी, आपके पार्टी के प्रवक्ता किसी को गाली देते हैं, आप जंगल राज की बात करते हैं और आपके पार्टी के प्रवक्ता का जो भाषण है वो किसी गुंडे मवाली से कम नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि इनके पार्टी जो है उनका स्टैंड बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का क्या है, विजन डॉक्यूमेंट हमको नहीं मालूम, क्योंकि एक जमुई का भी रोल मॉडल। लेकिन ऐसे अगर ओछी राजनीति करने वाले लोग और ऐसे को प्रवक्ता बनाए हैं, जिस तरह से इनके 2-3 प्रवक्ताओं, कल रात भी एक दिव्यानी जी बैठी हुई थी, तो उनका भी देखा मैंने कि कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके पास कुछ नहीं। ये जो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक उनके पिताजी थे, मौसम वैज्ञानिक के तहत वो जो ये छोटे मौसम वैज्ञानिक हो गए। और ये कभी यदि मैं आपको बता दूं कि अभी ये मोदी जी का जो हनुमान बने हुए हैं ना, जैसे राहुल गांधी जी का ग्राफ बड़ा होगा ना, मजबूत होगा, तो वो राहुल गांधी के भी हनुमान बन जाएंगे। पिताजी तो रहे हैं भाई, कांग्रेस के करीब भी रहे हैं, मनमोहन सिंह करीब रहे हैं, सोनिया गांधी करीब रहे हैं, कई सरकार में मंत्री रहे हैं, तो इसीलिए उनको मौसम वैज्ञानिक कहा गया। तो चिराग पासवान उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो चिराग पासवान पिता के रास्ते से बाहर कहाँ है? आज भी अगर उनका सही मायने में रामविलास पासवान जी अगर कुछ काम किया होता, तो वहाँ का पासवान ईशोपुर का दुसाध रिक्शा क्यों चला रहा है, महनार का दुसाध मजदूरी क्यों कर रहा है, लालगंज का दुसाध क्यों कर रहा है, वैशाली जिला बिहार का पसिया और पासवान क्यों तारी उतार रहा है। और ये शराब और तारी के समर्थक बन रहे। जिस तरह से रामविलास जी अनुसूचित जाति जनजाति के बेटाओं को कहा स्वर्ण आरक्षण पे, मैं स्वर्ण आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये उन्होंने जो वकालत किया कि अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा दुसाध चमार मुसहर डोम का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं कर सकता है। लेकिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान का मानना है कि अगर स्वर्ण का बेटा कलम चलाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, तो दुसाध और गरीब का बेटा भी कलम चलाएगा और हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, IAS IPS बनेगा। लेकिन फिर उसी मानसिकता में चिराग पासवान, ये जो पासी और पासवान दोनों एक हैं, ये तो मैं बोलते आया हूं, अब मेरी बात को हाईजेक करके ये बोलते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। आपको बता दूं बिरजू जी कि ये चिराग पासवान हमारे समाज के लोगों को, गरीब शोषित वंचित अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को अनपढ़, शराबी और मवाली बना करके ही रखना चाहता है, ताकि वो मेरा चिराग भैया जिंदाबाद करते रहे। वो चीज़ अब नहीं चलेगा। हम चाहते हैं और नीतीश कुमार जी चाहते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि
यहाँ का कोई भी बेटा शराबी ना हो, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, ये सरकारी में अपनी भागीदारी दे, सरकारी नौकरियों में। अगर उनको इतना ही दर्द है, आपको बता दूं कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ये ताड़ी उतारने वाले लोग को कल्याणकारी योजना से जोड़ा है। 1 लाख रुपया उनको रोजगार के लिए दिया जाता है। लेकिन ये चिराग पासवान क्या उनके पास विजन है? जाकर के कहते हैं कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है ताड़ी उतारना। अरे भैया, ताड़ी को मॉडिफिकेशन के लिए आप बात करो ना। आप शराब अच्छी बात है कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो ये निर्णय है शराब बंद और ताड़ी, एक अच्छा पहल है, लेकिन इसको सही ढंग से चलाया जाना चाहिए। नहीं तो माफियागिरी के पास पॉकेट में पैसा जा रहा है, बिहार के पुलिस महकमे में पैसा जा रहा है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री गंभीरता से विचार करें। और चिराग पासवान जो अनुसूचित जाति जनजाति को शराबी, मवाली और अशिक्षित रखना चाहता है, वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको आगे ले जाएंगे। चलिए, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता का बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि किसी गुंडा मवाली का वो बयान हो। क्योंकि चिराग पासवान जंगल राज का जिक्र करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान, वो भी अधिकारी के बयान इस तरीके के मुख्यमंत्री के प्रति, जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, जो सबके मुख्यमंत्री, हमारे और आपके चिराग पासवान के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति इस तरीके के शब्दों का चयन कतई सही नहीं है। इस पर चिराग पासवान को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता लगातार इस तरीके की उचित टिप्पणी कर रहे हैं, जो हर कोई इसको मानता है कि नहीं वो गलत है। और चिराग पासवान जो जंगल राज की बात करते हैं, वो उनके आसपास जो लोग हैं और जो पार्टी के प्रवक्ता है, उनके भाषा से ये लगता है कि जंगल राज कहीं और तो नहीं है, लेकिन उनके पार्टी में जरूर है। गुंडे मवाली जैसे भाषाओं का प्रयोग करना कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो पार्टी के संस्कार पर भी खड़े हो रहे हैं। इसको मैं ताही देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।